हेलो दोस्तों। सबसे पहले अफ्रीका जंगल से ही लोगों की सृष्टि हुई। जिस जगह पे रहते थे वो लोग बिंदास रहा करते थे। रहने के लिए ना कोई सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था और खाने के लिए ना कोई टैक्स भरना पड़ता था। बस खाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता था क्योंकि पूरी तरह जंगल पर निर्भर था। जैसे शिकार करके पशु पक्षी पर निर्भर था, जंगलों पर मिलते ताज़ा फलों पर भी निर्भर था। उस समय ना तो कोई ठीक से कोई खड़ा हो पाता था और ना ही ठीक से कोई चल पाता था और ना ही ठीक से बोल पाता था। इशारा से ही बात करते थे। कुल मिला के देखा जाए तो जंगल के जानवर जैसे रहा करते थे। वो लोग खड़ा भी नहीं हो पाते थे ठीक से। बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में विकसित आए। कुछ कुछ मनुष्य की तरह सोचने लगे। आज ज़रूरत के हिसाब से पेड़ को काटने के लिए, फिर एक किसी भी चीज़ों को काटने के लिए पत्थर का उपयोग किया और वह काम आसान थोड़ा सा तो हुआ। धीरे धीरे लोग की विकसित होने लगी थी। धीरे धीरे मतलब चलने भी लगे थे, कुछ कुछ बोलने भी लगे थे। कुल मिला के देखा जाए तो वो जानवर से इंसान बनने लगे थे। लोगों को काफ़ी परेशानी भी सामना करना पड़ा था क्योंकि जब ठंडी होती थी तो उस टाइम पहनने के लिए ना कोई कपड़ा रहता था, ना कोई इस तरह की साधन होती थी जो ठंडी से बच सके। तो उस टाइम उन लोगों ने क्या करता था, किसी पशु या किसी बाघ को मार के उसका छाल ओढ़ लेते थे ताकि वो ठंडी से बच सके। बहुत दिन तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे परेशानी भी उठाते रहे उन लोगों ने। बाद में एक पत्थर को दूसरा पत्थर से टकरा कर चिंगारी निकालकर आग का सृष्टि किया तो वह लोगों को काफ़ी आसान पड़ा। जब आग निकालने के बाद लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक जगह पे बस जाएं, कितना इधर से उधर करता रहेंगे। और लोग किसी एक जगह पे बस गए जहां पर पानी की सुविधा हो। और जिस पत्थर से लकड़ी काटा करते थे उसी तरह उपयोग कर पत्थर से लकड़ी काट कर घर बनाने लगे। धीरे धीरे खेती का उपाय भी सूझा। लकड़ी का ही हल बनाकर किसी भी चीज़ों पर बांधने की जरूरत पड़ती थी तो वह वन से लत लाकर जॉइंट करने का काम करता था। खेती भी होने लगी थी। मतलब लोगों को इतना समझ में आ गया था कि खेती कैसी होती है। खेती तो हो गई लेकिन बनाने के लिए कुछ ऐसा साधन नहीं है जो उसकी अनाज को बना सके, और ना ही पीने के लिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वो पानी पी सके। तो इसीलिए अगर प्यास लगती थी तो जिस जगह पे वो लोग पानी दिखता था उस जगह पे जाकर वो लोग मुंह लगाकर पानी पीता था। धीरे धीरे आग का उपयोग भी करना सीख गया था। जैसे पहले जानवर को भी पक्षी को मारकर कच्चे मांस खाते थे, लेकिन वही बाद में मांस जलाकर खाने लगे और लोगों को मज़ा भी आता था, अच्छा भी लगता था जो जला के पका के जो खाते थे। जो खेती करके अनाज उगाते थे और उस अनाज को पकाने के लिए पत्थर का उपयोग किया। इस तरह लोग गुजारा करते थे। लोगों ने बहुत ही कष्ट किए और कई पीढ़ी तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में और विकसित होने लगी। तब वो लोगों को खाने के लिए एक मिट्टी का बर्तन बनाने लगे। बाद में पहिया भी बनाने लगे। धीरे धीरे पशु को भी पालना शुरू किए। सबसे पहले कुत्ता पाला, उसके बाद गाय बैल पालना शुरू किए। उस जमाने में गाय को सबसे पहले रखा गया, मतलब गाय बैल से ही खेती होती थी तो सब उन गाय बैल से ही कहीं और सामान लेके जाना होता था तो वो गाय बैल से ही लेके जाते थे। खेती करना होता था तो हल जोतने के लिए गाय बैल का सहायक लिए। इसीलिए गाय बैल को बहुत मानते थे। कुल मिला के देखा जाए तो उन लोगों ने देवी मानते थे और आजकल भी हम लोग गाय को लक्ष्मी मानते हैं। उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे आरेख खींचना शुरू किया। कहीं पर भी दीवार में आरेख खींचते थे या किसी का तस्वीर बनाते थे या किसी भी पेड़ के छाल पर जो भी लिखते थे, और लोगों को मज़ा भी आता था इस चीज़ करने के लिए। जैसे भी उन लोगों ने लिखा टेढ़ा मेढ़ा या जो भी उस टाइम में उन लोगों को लिखने में आया, धीरे धीरे उन लिखावट को एक समझ के हिसाब से चले और आज वही लिखावट एक आज भाषा के रूप में बन गया, जिससे आज हम लोग वही जो टेढ़ा मेढ़ा लिखा था और वही भाषा आज हम लोग के बीच में आए और आज हम लोग उसी टेढ़ा मेढ़ा अक्षर को ही आज एक भाषा का रूप दिया और वही भाषा आज हम लोग हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू जो जिस उस टाइम में जैसे लिखे थे और वही भाषा आज जाके हम लोग जानते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक नॉर्मल सी भाषा है। कोई आदमी ऐसा हो जाता है कि डीमोटिवेट हो जाता है कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे आप लोगों को समझाया, एक जगह के हिसाब से लोगों ने अपने समझदारी के हिसाब से लोगों ने उस अंक को खींचा और वही अंक लिखते हुए आज हम लोग भाषा का रूप जानते हैं और वही भाषा आज हो गया इंग्लिश या फिर तमिल।
और या हिंदी बंगाली, ऐसा ही होता है भाषा। धीरे धीरे लोगों के बीच में विकास आई और जैसे पीढ़ी बाय पीढ़ी दर बीतते गए, इस तरह की सिलसिला चलती आ रही थी। लोगों के दिमाग में विकसित पैदा होने लगी, कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिला। पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ है अलग अलग भागों पर बांट दिए। अलग अलग भागों का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ों को डीपली जानना होता है या किसी भी चीज़ों के बारे में गहराई जानना होता है, उसका साइंस का भाषा के रूप में अलग पहचान बना दिए। या कहीं भी इतना बड़ा पृथ्वी में कहीं गड्ढा है, कहीं बड़ा बड़ा पर्वत पठार है या पोखर है, कहीं डैम है, गंगा समुंदर, इस तरह के अगर आंकड़ा दिखने को मिलता है उसको अलग भाग में बांट दिए, जिसको आज हम लोग भूगोल के नाम से जानते हैं। उसी तरह जैसे मनुष्य है, मनुष्य पूरा बॉडी है, उसके बारे में कुछ नया चीज़ जानना होगा या जो मनुष्य के बारे में रिसर्च करता है या कुछ भी, उसको हम लोग आज बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इतिहास का मतलब जो हमारे पृथ्वी पर कितने पुराने लोग आए, क्या क्या चीज़ करके गए, कैसे लोगों के बीच में विकास किए, तरक्की किए, आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या किए, इन सब चीज़ों के बारे में जो किए थे जानना है, आने वाली भविष्य के लोगों को जानना है। तो इसी चीज़ को आगे खींचते हुए एक इतिहास का नाम दे दिया। लोगों ने समाज के बीच में रहा, समाज में किस तरह के हिसाब से चल रहे थे, कैसे कैसे समाज के अंदर रहना चाहिए, शादी ब्याह, दहेज प्रथा, बहुत तरह की बात होती है। लोगों के बीच में किस तरह बोलना चलना होता है, बड़ों की सम्मान कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे ज्ञान लेना चाहिए, कुल मिला के देखा जाए तो लोगों के बीच में कैसे रहना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में एक समाजशास्त्री का पाठ दे दिया, जिसको आज हम लोग समाजशास्त्री के नाम से जानते हैं। तो इस तरह लोगों ने अलग अलग भागों में बांट दिए। पूरे पृथ्वी पर अलग अलग जानकारी मिलती है, तो लोगों को अभी समझने में और पढ़ने में भी आसान होती है कि यदि किसी समाज को जानना है तो सबसे पहले उठाएंगे वो समाजशास्त्र। किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर जानना होता है तो वो जानेंगे अपना बायोलॉजी के अंदर एक अलग पार्ट पहचान लिए हैं। दूसरी बात होती है किसी भी फल फ्रूट के बारे में जानना है तो ये बॉटनी पढ़ेंगे, वो भी अलग अलग पार्ट है। किसी भी माइंड के बारे में जानना है तो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी पुराने चीज़ को अगर यादगार के थ्रू बना के रखे हैं तो वो है इतिहास, जाके वो इतिहास पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग भागों में बांट दिए हैं, ताकि भविष्य में कितनों भी भविष्य चले जाए वो पीढ़ी बाय पीढ़ी पुराने, आज से 5000 साल पहले या कहे कि 5 लाख साल पहले जो पुराने बातें हैं वो आज हम लोग को सोचने और समझने का मौका मिलता, इसीलिए मौका मिलता है क्योंकि वह इतिहास का दायरा है।